इस भोले से चेहरे पर मत जाइएगा, क्योंकि इस भोली सी सूरत वाली पत्नी ने अपने पति को मौत के आगोश में धकेल दिया है। इतनी बेरहम से अपने पति का कत्ल करवाया, अपने बॉयफ्रेंड को 1 लाख रुपए की सुपारी देकर, जिसे सुनकर, जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस महिला का नाम प्रियंका पुरोहित है, जिसे अपने पति देव कृष्ण पुरोहित की हत्या करवाई। अपने बॉयफ्रेंड कमलेश ना सिर्फ एक शख्स का कत्ल किया, बल्कि खून की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। राजा रघुवंशी केस याद आ जाएगा। जिस तरह सोनम रघुवंशी ने अपने राजा रघुवंशी को बेरहम से मौत के घाट उतरवाया था, उसी तरीके से ये भी केस है अपने बॉयफ्रेंड के हाथ ठीक उसी तरह है। इस महिला यानी प्रियंका ने भी अपने पति देव पुरोहित कृष्ण को अपने मौत के आगोश में धकेल दिया और दुनिया को एक अलग कहानी बताने के लिए चीख कर चिल्ला कर एक अलग स्क्रिप्ट बताई, जिसे सुनकर हर कोई कह रहा था कि बदमाश के हौसले कितने हद तक बुलंद हो चुके हैं कि घर में न सिर्फ चोरी करी बल्कि एक शख्स की बेरहम से जान ले ली। मगर ये कहानी खुली तो सच सामने आया। उसने आसपास के लोग, रिश्तेदार, जान पहचान, अहबाब सबके पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि उस पूरी कहानी जो बताई जा रही थी उस वक्त जो दरअसल झूठी थी। प्रियंका जो कुछ बता रही थी वो बिल्कुल गलत कहानी थी। वो एक ऐसी कहानी पुलिस को बता रही थी, जानने वाले को बता रही थी, रिश्तेदार को बता रही थी, जो मनगढ़ंत थी। प्रियंका ने अपने ससुराल वालों को सबसे पहले चिल्ला कर अपनी सास और अपनी ननद को बताया, देखो बदमाश आ गए, उन्होंने घर में डाका डाला और बेरहम से मुझे दूसरे कमरे में धकेल दिया और अलग कमरे में पति को डाल दिया और हम दोनों को देखकर बंद करके मेरे पति का कत्ल कर दिया। सबको यही लगा कि बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से घर में एंट्री करी और उसके बाद अलग अलग कमरों में पति और पत्नी को बंद करके बेरहम से उसके पति देव को देवकिशन की हत्या कर दी। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है, डॉग स्क्वाड आती है और फिर जांच शुरू होती है। जांच के बाद करीब 36 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन जो कहानी निकलती है, जो कहानी सामने आती है, उसे सुनकर आप भी हैरान में पड़ जाएंगे। प्रियंका पुरोहित वो महिला है, वो लड़की है जिसका बाल विवाह करा दिया गया था बचपन में देवकृष्ण पुरोहित से। देवकृष्ण पुरोहित और प्रियंका की बचपन में शादी करा दी जाती है, मगर दोनों अलग अलग अपने अपने घरों में रह रहे थे। अब जब दोनों बड़े हुए तो फिर परिवार ने कहा कि एक साथ में रह सकते हैं, लेकिन अब तक प्रियंका के दिल में और दिमाग में कमलेश नाम का एक शख्स सवार हो चुका था। उसके दिल दिमाग में जो प्यार चल रहा था वो सिर्फ कमलेश के लिए चल रहा था और प्रियंका नहीं चाहती थी कि कमलेश के अलावा किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताए। मगर उसके परिवार वालों ने बचपन में शादी कर दी थी और इसी चीख से तंग आकर, परेशान होकर, मजबूरी के तहत वो जो अपने पति देव हैं कृष्ण पुरोहित, उसके साथ रहना शुरू कर देती है। मगर दोनों के बीच एक दिन झगड़ा होता है और जो प्रियंका थी वो अपने पति को ताना मारती थी, कभी कभी बाहर घुमाने न ले जाने का ताना, कभी खुश ना रखने का ताना, कभी तुम काले हो ये कहने का ताना, और बाद में कहती थी कि मैंने गुस्से में बोल दिया था। लेकिन किसी को क्या पता कि अंदर ही अंदर एक ऐसी कहानी बनाई गई, एक इतनी नफरत पैदा हो गई कि जिसकी आगोश में आकर कृष्णदेव पुरोहित की जो जिंदगी है वो खत्म कर दी जाती है। सोमवार और मंगलवार के दरमियानी रात प्रियंका को अचानक चीखना चिल्लाना शुरू करती है। देखा कि खून से लथपथ लाश है जो देवकिशन पुरोहित की पड़ी हुई है और पुलिस आती है। पुलिस के आने के बाद तफ्तीश शुरू होती है, लेकिन इस साजिश के तहत आने के बाद पुलिस को पता चलता है कि कमलेश जो प्रियंका का बॉयफ्रेंड है, उसने अपने साथी सुरेंद्र के साथ मिलकर तकरीबन 1 लाख रुपए की सुपारी ली थी और उसके बाद पूरी घटना को लूट के रूप में देने के लिए पूरी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसकी बाकायदा पूरी प्लानिंग थी। आपको बता दूं कि पुलिस ने इस मामले को आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सुपारी देने वाले जो किलर था सुप्रेन, वो फरार हो चुका है। धार पुलिस के मुताबिक ये मामला ठीक वैसा ही है जैसा कि राजा रघुवंशी हत्याकांड का था, जहां पर पत्नी सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बेरहम से हत्या कर दी राजा रघुवंशी की। ठीक उसी तरह गोंदी खेड़ा की रहने वाली प्रियंका ने अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर अपने पति कृष्ण की हत्या कर दी। आपको बता दूं इस वारदात को कत्ल के अलावा लूट का रंग देने की भरपूर कोशिश की गई। उसकी बाकायदा प्लानिंग भी हुई। प्लानिंग के तहत प्रियंका ने चिल्लाई, प्लानिंग के तहत उसने अलग कमरे में रखा गया, प्लानिंग के तहत ये पूरी चीजें हुई। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा चीखें जो हैरान कर देने वाली थी वो है कि वारदात के बाद प्रियंका ने पुलिस को बताया था कि रात में अज्ञात बदमाश घर में घुसे और उन दोनों ने अलग अलग कमरों में उन्हें बंद कर दिया। उसने दावा किया कि बदमाश 3 लाख रुपए के जेवर और 500 कैश लूटे और विरोध करने पर आरोपी पति की माफ कीजिएगा विरोध करने पर उसके पति की आरोपी
जो बदमाश है उसकी हत्या कर दी और विरोध करने पर उसके पति की हत्या कर दी। शुरुआत में पुलिस ने इसे लूट का मामला समझा और बीएनएस की धारा 3378 और 311 और 10/031 और 3/5 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया और जांच शुरू करी। मगर जैसे जैसे पुलिस की आगे बढ़ी उसकी खोज, वैसे वैसे घंटे बढ़ते चले गए। पुलिस को शक होने लगा कि प्रियंका जो थी लगातार बयान बदल रही थी। उससे जो भी पूछो हर बार वो कहानी बदलती जा रही थी। पुलिस को सबसे ज्यादा शक था जब उन्हें पता चला कि जो देवकिशन पुरोहित है उसके सर पे जो धार हथियार का घाव था वो तकरीबन 12 इंच लंबा है। जिस सटीकता से और बिल्कुल परफेक्शन के साथ और एक सटीक झटके में वार हुआ, उससे साफ तौर पर समझा आ रहा था कि यह कोई हिट ऑफ रेज का मतलब अचानक हमला नहीं हुआ था, जल्दीबाजी में किया गया अटैक नहीं था, बचाने के लिए किया गया अटैक नहीं था, प्लानिंग के तहत किया गया था, जिसमें बड़े आराम से सोच समझ कर प्रवार किया गया। नाक से की जाने वाली आवाज के बाद जो प्रियंका, उसके हाव भाव भी थोड़े सस्पेंस में थे। पुलिस को उस पर शक हो रहा था। प्रियंका के बयान बार बार बदले जा रहे थे और मोबाइल का गायब होना पुलिस को खटक रहा था और पुलिस को कहीं न कहीं शक हो गया था कि इस केस में पूरे वारदात में प्रियंका का कुछ न कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है। अब पुलिस ने इसे पूरी तरीके से फिर से मामले की जांच शुरू करी। इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक भी घटना के स्थल में कुछ ऐसी चीजें मिली जिसमें आशंका जताई जा रही थी। कत्ल के बाद आरोपी और प्रेमिका के बीच यानी प्रियंका और कमलेश के बीच शारीरिक संबंध भी बनाए गए थे। मतलब हत्या करने के बाद ऐसे सबूत मिले। जांच में सामने आया कि कृष्णदेव और प्रियंका की शादी 10 साल पहले हुई थी। प्रियंका अक्सर घर से बाहर रहती थी। उसका अपने ही समाज कमलेश के साथ रिलेशनशिप था, लेकिन परिवार वाले नहीं चाहते थे कि कमलेश से उसकी शादी हो, क्योंकि ऑलरेडी बचपन में उनकी शादी कर दी गई थी। इस वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने प्रेमी के रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई। देर रात तक जब पुलिस ने प्रियंका को जब सख्ती से पूछताछ करी, इस वारदात को अंजाम देने के बाद में अगली रात पुलिस ने जब इस सारे सबूत को देखे, जब पुलिस को लगा कि मामले में कुछ तो गड़बड़ है, तो पुलिस ने पूछताछ करी प्रियंका से। जब प्रियंका की पूछताछ की गई तो पुलिस की जो शक थी वो सच साबित हुई और वो और ज्यादा गहरी हो गई, क्योंकि जो चीजें गायब होने की बात कही जा रही थी वो रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा था कि वो जेवरात बल्कि घर से बरामद भी हो गए थे। तो यहाँ भी पुलिस को शक हुआ कि मामला ये तो कुछ लूट का नहीं है, मामला कुछ और ही है। प्रियंका से हुई और पूछताछ करी तो प्रियंका टूट गई और उसने अपने जुनून को जो कहानी थी उसने पुलिस को बता दी। किस तरह कमलेश के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई, किस तरह कमलेश के साथ मिलकर उसने जो देवकृष्ण पुरोहित की हत्या के हस्बैंड की हत्या हुई। और जो पूछताछ में यह भी मामला पता चला कि जानबूझकर घर का दरवाजा खुला रखा गया, यह बदमाश घर में घुस गया। खुद बताया कि कौन से कमरे में देवकृष्ण पुरोहित सो रहा था, इशारा बताया गया और खुद दूसरे कमरे में चली गई। उसके बाद चिल्लाने की पूरी एक्टिंग की गई। सारी बातें जो थी वो पुलिस को खुलकर सामने आई। और हालांकि इस केस में जो मेन आरोपी जो सुपारी दी गई थी सुरेंद्र, वो भी फरार है अब तक ये वीडियो। लेकिन इस केस के जो मेन 2 लोग थे यानी प्रियंका और कमलेश यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह केस बिल्कुल वैसा ही है जैसा राजा रघुवंशी का था। जिस तरह राजा की हत्या की गई थी अपनी ही पत्नी सोनम ने की थी, इस तरह राजा की हत्या की गई थी राजा रघुवंशी का, वो उस केस के जैसा ही ये केस है। यहाँ पर देवकृष्ण पुरोहित की हत्या उसकी अपनी पत्नी प्रियंका पुरोहित ने ही की। वो भी इतनी बेरहम से उसके सर पर 12 इंच का लंबा धार हथियार का वार किया गया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल ये लोग पुलिस की गिरफ्त में है, अपने किए गए गुनाहों की सजा काटने के लिए तैयार है। इस पूरी घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। बाकी आपका इस घटना पे क्या राय है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का जरूर ध्यान रखिए।